जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब भी। थैंक यू दोस्तों। आशा करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा और अपने पोस्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पे आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रही है। मैं आज इसी पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। वैसे तो हमने इसके पहले ऑनलाइन का वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे सर कि हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट तो है लेकिन कक्षा 6 की नहीं है। कोई कह रहा है मेरे पास कक्षा 6 की है लेकिन 8 की नहीं है। कोई कह रहा है मेरे पास 8 की है 6 की नहीं है। तो सभी पॉइंट पे आज हम बात करेंगे कि कौन सी मार्कशीट होने पे आप अप्लाई कर पाएंगे, कौन सी नहीं अगर रहेगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको पोस्ट प्रेफरेंस में आना है। अगर यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला के लिए, अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट इसका है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस वाले ऑप्शन को फिर छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वाले को छोड़ के आपको दूसरे कोई चूज करना है। तो यहाँ मैं प्रोसेस सर्वर से शुरू करता हूँ, फिर यहाँ पे दूसरा कर देता हूँ। इस तरह से मैं ऑर्डर पे कर दे रहा हूँ। दोबारा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्वीपर कम फर्रास हो। के बाद अगर आपके पास ये वाला है डिप्लोमा, तब तो आप इसमें हम ट्यूबवेल ऑपरेटर चूज करेंगे, नहीं तो इसे हम नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी कह रहा है जब आपके पास डिप्लोमा है तो मैं कर दूंगा नहीं है। अगर है तो आप फिर यहाँ पे इसे चूज करेंगे और यहाँ यस करेंगे। बिना आप इसके यस किए आप इसको चूज नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप एक्स करेंगे तो सबमिट ही नहीं होगा। ये मेरा यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप जो है यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर रहे हैं। अब आप सेव करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। ठीक, अब आप आगे बढ़ाए हैं। और दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे अच्छा 6 या इक्विवेलेंट डिटेल फिल करने पे। देखिए, अगर आपके पास 6 नहीं है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास 6 नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसे सबको सेलेक्ट कर दिया, सब हट भी गया है। यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब मेरा 6 पूरा ये खाली हो चुका है। ठीक, मान लेता हूँ मेरे पास 6 नहीं है। मैंने जो पोस्ट मेरे पास हाई स्कूल है, मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भी क्लिक कर दिया है। हाई स्कूल वाले में मैं पास कर दे रहा हूँ। ठीक, अब आपको यहाँ पे अब मैं मान लेता हूँ पासिंग ईयर मेरा कोई भी मान लेते हैं 2011 मान लेते। के बाद यहाँ पे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे झारखंड। ठीक, यहाँ पे परसेंटेज डाल दे रहा हूँ। ये मैं कम मतलब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 1000 मार्क्स में, वैसे तो 600 पे होता है, तो मैंने 600 मार्क्स 1000 में 600 में 60%। ठीक, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ। उसके बाद में इंटर मुझे नहीं डालना, मेरे पास इंटर नहीं है, ग्रेजुएशन भी मेरे पास नहीं है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करना चाहता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए सेव करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आगे नहीं बढ़ रहा है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, कक्षा 6 या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि आपको यहाँ पे भरना ही पड़ेगा 6 के समकक्ष। अब से के 6 के समकक्ष तो कक्षा 8 होता नहीं है, क्योंकि कक्षा 8 का ऑप्शन यहाँ पे अलग से दे रहा है। तो आपको यहाँ पे कक्षा 6 की भरनी अनिवार्य है। देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पास, और हमने 2006 में कक्षा 6 पास किया है, तो मैं यहाँ पे 2006 कर देता हूँ। ठीक, के बाद यहाँ पे आप कक्षा 6 करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, हो सकता है अदर करने पे दे। यहाँ पे आप आएंगे तो अदर करेंगे। ठीक, तो अदर में यहाँ पे दे रहा है बोर्ड यूनिवर्सिटी। इन केस अदर, आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है अगर आपको नहीं पता कौन से बोर्ड से थी। क्योंकि कक्षा 6 में अगर सरकारी कॉलेज है तो ठीक है, आप कोई बोर्ड उसमें वहाँ से जो, या फिर आप सीधे स्टेट बोर्ड कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे आप अदर करके यहाँ पे अपना लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज
सेलेक्ट करना है, जो मार्क्स आपको मिला होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, मान लेता हूँ मुझे 85% मार्क्स मिला है हाई स्कूल। उसके बाद अगर बोर्ड यूनिवर्सिटी है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे स्कूल का कोई भी जो भी नाम आपका हो, कोई भी सी पब्लिक स्कूल जो भी रहा हो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक, सरकारी कॉलेज है तो आपको जूनियर हाई स्कूल डाल देना है, अभी जो भी हो आप वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अब मेरे पास, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कक्षा 6 की मार्कशीट है, लेकिन मेरे पास 8 की मार्कशीट नहीं है। ठीक, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, कक्षा 6 की मैंने यहाँ पे यस कर दी है, कक्षा 6 का मैंने डिटेल भर दिया है। अब हम यहाँ पे 8 नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास हाई स्कूल है। अब मैं इसे फिल करके देखता हूँ, 1J5R24। ठीक, सेवन नेक्स्ट। ईयर कुछ छोटा है क्या, हूँ क्या छोटा है, अच्छा 6 की हमने डिटेल सब सही भरी है। के बाद 10th की फिर से एक बार मैं सबमिट करके देखता हूँ समझ है। प्लीज सेलेक्ट करेक्ट पासिंग स्टेटस। पासिंग स्टेटस फर्स्ट, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कक्षा 8 का ही बता रहा है। कक्षा 8 को यहाँ पे हम फिर से पास करते हैं, यानी कि बिना कक्षा 8 के ये फॉर्म नहीं भर जाएगा। तो यहाँ पे मैं कक्षा 8 भी यस कर दिया। अब देखता हूँ यहाँ पे, अब वहाँ पे 6/7/8 2008 ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्लास 8, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपका, इधर यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ परसेंटेज, उसी तरह यहाँ भी ऑप्शन में आ जाएगा उत्तर और यूपी बोर्ड से है तो मैं यहीं पे भी डाल देता हूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं अच्छा 8 का यहाँ पे डालता हूँ। ये फॉर एग्जांपल है, इसको आप रियल मत समझिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद अब मैं हाई स्कूल का यहाँ पे डाल दिया हूँ। एक बार मैं, चलिए मैं एक बार हाई स्कूल फिल करके दिखाता हूँ, उसके बाद एक बार हाई स्कूल हटा के फिर देखता हूँ। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों देखिए ये नेक्स्ट हो चुका है। अब हम नए एक स्टेप पे आ गए हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन में हमें 6, 8, 10 तीनों फिल करना है। तो हमने 6 भर दिया, 8 भी भर दिया, 10 भी भर दिया। अब मैं एक बार 10 को हटाता हूँ, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करता हूँ, तो ये सारा कुछ हट गया है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे सबमिट करके कि मेरे पास अगर हाई स्कूल नहीं है तो मैं भर पाऊँगा या नहीं। ठीक, तो ये मैं सबमिट कर दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बिना हाई स्कूल के भी हम आगे आ गए हैं। तो यानी कि कक्षा 6 ज़रूरी है और 8 ज़रूरी है। कक्षा 6 से यहाँ पे हम आगे आ गए हैं। अब यहाँ पे कक्षा 6 और 8 अगर आप भर रहे हैं तो आप जो भी पोस्ट कक्षा 6 से हैं उस पर अप्लाई कर पाएंगे, और जो पोस्ट कक्षा 8 से हैं वो आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कक्षा 6 की सिर्फ पोस्ट यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं ग्रुप डी में दिया है, दिया तो है, देखिए यहाँ पे जो कक्षा 6 की पोस्ट है यह है स्वीपर कम फर्रास। तो आप सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर कक्षा 6 से डालते हैं, और 8 तक आप अगर कक्षा 6 और 8 दोनों लगाते हैं तो आप इन दोनों के लिए कर पाएंगे। अगर आप हाई स्कूल लगाते हैं तो प्रोसेस सर्वर के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए अगर आपके पास कक्षा 8 भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने कक्षा 8 को भी हटा दिया है। अब कक्षा 8 को हटा के भी अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा, चूँकि जो वैकेंसी कक्षा 6 से है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं,
देखिए अप्लाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि अगर सिर्फ आप स्वीपर कम फर्रार भरना चाहते हैं तो आपके पास कक्षा 6 की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आप ऑर्डरली प्योन चौकीदार भरना चाहते हैं तो आपके पास कक्षा 6 और 8 दोनों की होनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल की भरना चाहते हैं, प्रोसेस सर्वर की भरना चाहते हैं, तो आपके पास 6 की भी होनी चाहिए, 8 की भी होनी चाहिए और 10 की भी होनी चाहिए। ये कंडीशन इसमें दिया गया है। समझ पा रहे हैं? कक्षा 6 की अगर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास कक्षा 8 की मार्कशीट नहीं है तो आप स्वीपर कम फर्रास का भर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मेरे पास 8 की मार्कशीट नहीं है, मैं प्रोसेस सर्वर का फॉर्म भर दूं, तो आप नहीं भर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें देखिए, ये तो मैंने भर ही रखा है। अगर मैं सोचूं कि मेरे पास 8 की मार्कशीट नहीं है, मैं प्रोसेस सर्वर का फॉर्म भरना चाहता हूँ, ठीक, तो मैं यहाँ पे पास कर दिया। मैं 8 का भी छोड़ा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2011 और यहाँ पे कोई भी स्टेट चुन लेता हूँ, कुछ भी, यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी आ रही है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक, अब ये देखिए कक्षा 6 और 10 में डाला हूँ, 8 का नहीं डाला हूँ। फिलहाल मैंने बताया है आपको। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ हाई स्कूल वाला पोस्ट अप्लाई करूं, तो आप बिना 8 के हाई स्कूल का पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। करेक्ट पासिंग स्टेटस ये वही कक्षा 8 वाला मांग रहा है, क्योंकि बिना 8 के आप इंटर हाई स्कूल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे 6, 8 और 10 दोनों मांग रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आपकी सारी क्वेरी यहाँ पे समाप्त हो गई हो। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आप कक्षा 6 का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 6 का होना ज़रूरी है। अगर आप 8 का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 8 के साथ साथ 6 का भी होना ज़रूरी है। अगर आप प्रोसेस सर्वर का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कक्षा 10, कक्षा 8, कक्षा 6 तीनों की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। अगर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्लास 8 की मार्कशीट के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे इतनी चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी है। बिना 6 के आप कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपके पास 6 का मार्कशीट नहीं है तो आप जहाँ भी पढ़े हैं वहाँ से मार्कशीट बनवा लीजिए, या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपके अगल बगल है वो वहाँ से अगर बना के दे देते हैं तो उनसे मार्कशीट बनवा लीजिए, बनवा के जो है आप फॉर्म भर लीजिए। लेकिन फिर आपको 6 और 8 की दोनों की मार्कशीट बनवानी होगी। अगर आपके पास 8 की है, 6 की नहीं है, तो आप जो है जहाँ से आपने 8 किया है वहीं से 6 की मार्कशीट भी ले लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं सरकारी कॉलेज में 6 की मार्कशीट नहीं मिलती थी। ठीक है, नहीं मिलती थी, लेकिन आप ईयर के हिसाब से आप बनवाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मार्कशीट का फॉर्मेट रहता है, आप बनवाने जाएंगे तो आपको मार्कशीट वहाँ से बना के दे दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे, अब मैं कितने लोगों का रिप्लाई देता हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाए। तो मैं बता दूं, ग्रुप डी वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं लखनऊ में था, मैंने फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा था, बिना भर के ही मैंने बना दिया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और उसको इतनी समय लगभग 10,000 के ऊपर लोगों ने देखा है। 10,178 लोगों ने अभी तक में देख चुके हैं उसको। और बहुत से लोगों का उस पर कमेंट आया है कि सर मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, सॉरी अच्छा 6 की मार्कशीट नहीं है, मैं कहाँ से बनवाऊँ। तो आपको बता दे रहे हैं, वहीं आप करिए कोशिश कि अपने आसपास कोई भी स्कूल हो, पढ़े हों आप वहाँ से तो ठीक है, नहीं पढ़े तब भी ठीक है, आप वहाँ से बात कर लीजिए। अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड अगर बैग में रहता है खाली तो उसमें आपको फिल करके दे देंगे, ताकि अगर आपको यहाँ पे नौकरी करना है तो फिर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा कि जेन्युइन तरीके से काम करिए, इससे कि अगर कोई जांच वाँच आती है तो फिर आपको दिक्कत ना हो। वैसे आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ से बनवाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन क्या होता है, इतने समय में बहुत से स्कूलें जो है बंद हो गई हैं, तो उस केस में फिर आप यही कर सकते हैं, कुछ जो है आसपास जो भी स्कूल है वहाँ से आप संपर्क करिए और वो बना के दे देते हैं तो अच्छी बात है, आप अप्लाई करिए। नहीं तो आपके पास अगर आप हाई इंटर है तो आप सीधे ग्रुप सी डी
इसी में जाइए, आपको जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस वाले ऑप्शन पे वो वाला फॉर्म भरिए, ज़रूरी नहीं है आपको इसी फॉर्म भरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।